देंगे। परंतु विवाह के पश्चात चंद्रमा केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करने लगे। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। राजा दक्ष जब यह अन्याय जानकर क्रोधित हुए तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारी ज्योति मिट जाएगी। इस श्राप से पीड़ित चंद्रदेव ने कई देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई समाधान न मिला। अंततः वे कैलाश पहुंचे और शिव के चरणों में गिर पड़े। उनकी करुण पुकार सुनकर महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया, ताकि वे धीरे धीरे क्षीण होकर फिर पूर्ण हो सकें। यही से चंद्रमा के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की परंपरा शुरू हुई। इस कथा से स्पष्ट होता है, जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में आता है, महादेव उसे आश्रय अवश्य प्रदान करते हैं। जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप का भय सताने लगा, तो वे सीधे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी और सलाह दी कि वे भगवान शिव की उपासना करें। चंद्रदेव ने हिमालय की कठिन घाटियों में जाकर शिव जी की घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वर्षों तक उन्होंने जल तक का त्याग कर दिया। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हे चंद्र, तुम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगे। तुम प्रतिपदा से अमावस्या तक क्षीण होते जाओगे और पुनः पूर्णिमा तक बढ़ते जाओगे। इसी वरदान के कारण आज भी चंद्रमा हर महीने घटता और बढ़ता है। अमावस्या को जब वह लुप्त होता है और पूर्णिमा को जब वह संपूर्ण दिखता है, यह सब शिव की कृपा का ही परिणाम है। शिव ने चंद्र को अपने मस्तक पर स्थान देकर उन्हें अमरत्व प्रदान किया। तभी से शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो चंद्र को अपने शीश पर धारण करते हैं। अब जानते हैं कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक महातपस्वी आर्षि प्रणाथ गहन वन में तप कर रहे थे। वे केवल फल और वनस्पतियों पर जीवित रहते थे। एक दिन जब वे ध्यानस्थ होकर आश्रम की सफाई कर रहे थे, अचानक उनकी उंगली कट गई, परंतु रक्त की जगह वहां से पत्तों का रस बहने लगा। इस घटना ने उन्हें यह भ्रम दे दिया कि अब उनका शरीर पवित्र वनस्पति रस से बना है। वे स्वयं को सबसे शुद्ध समझने लगे और पूरे ब्रह्मांड में अपना बखान करने लगे। इस अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान शिव एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुए। उस साधारण दिखने वाले वृद्ध की आंखों में गहराई थी, स्वर में गंभीरता और चेहरे पर ब्रह्मांडीय तेज। जब आर्षि प्रणात ने उनके दर्शन किए तो उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने अपने घमंड का त्याग कर उनके चरणों में शीश नवाया। इस घटना के माध्यम से शिव ने यह सिद्ध किया कि शरीर की नहीं, आत्मा की पवित्रता ही सर्वोपरि है और भस्म, जो हर वस्तु का अंतिम सत्य है, वही सबसे पवित्र है। तभी से भगवान शिव अपने अंगों पर भस्म धारण करने लगे। इसीलिए वे भस्मधारी, भूतनाथ और वैराग्य के प्रतीक कहे जाते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के दिव्य त्रिशूल की, जो केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित है कि यह त्रिशूल भगवान शिव ने स्वयं अपनी ऊर्जा से बनाया था, परंतु एक अन्य कथा के अनुसार यह दिव्य अस्त्र उन्हें भगवान विश्वकर्मा द्वारा भेंट में प्राप्त हुआ। यह कथा जुड़ी है सूर्यदेव की प्रचंड ऊष्मा से। सूर्य की पत्नी संजना उनके तीव्र ताप को सहन नहीं कर पाई और अपने पिता विश्वकर्मा से समाधान की याचना की। विश्वकर्मा ने सूर्य की ऊर्जा को सीमित कर उसमें से कुछ अंश को निकाल लिया। इसी दिव्य ऊर्जा से उन्होंने त्रिशूल, चक्र और अन्य दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया। त्रिशूल, जिसे शिव ने धारण किया, उनके 3 स्वरूपों का प्रतीक है: सृजन, पालन और संहार। जब शिव अपने त्रिशूल को उठाते हैं तो समस्त त्रिलोक कांप उठता है। यह त्रिशूल शिव के न्याय और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी है। यह त्रिशूल का निर्माण भगवान शिव ने किया था, जिसे त्रिशूल के रूप में जाना जाता है। यह त्रिशूल इतना ताकतवर था कि उसे केवल महादेव ही संभाल सकते थे। त्रिशूल के 3 सिर त्रिगुणात्मक शक्तियों का प्रतीक हैं: सत, रज और तम। अब आइए डमरू के रहस्य पर चर्चा करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में कोई ध्वनि नहीं थी। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब ध्वनि का आरंभ हुआ, लेकिन उसमें कोई लय नहीं थी। तब भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे व्याकरण, संगीत, छंद और ताल की उत्पत्ति हुई। इस ध्वनि ने ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया, जिससे सृष्टि में जीवन और लय का अस्तित्व आया।
कहा जाता है कि जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं और डमरू बजाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। इसके बाद हम नंदी के जन्म की कथा पर विचार करें। चिल्लाद मुनि, जो एक महान तपस्वी थे, अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता से व्याकुल थे। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और वरदान मांगा कि उन्हें ऐसा संतान प्राप्त हो जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वचन दिया कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद शलादर नामक बालक का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने नंदी नाम दिया। नंदी के पास अलौकिक शक्तियां थीं और वह बहुत ही ज्ञानवान बने। जब नंदी को संसार के नश्वर होने का ज्ञान हुआ तो वह बहुत दुखी हो गए। तब भगवान शिव ने उन्हें अमृता का वरदान दिया और अपनी सवारी बना लिया। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने उसे अपने गले में धारण कर लिया ताकि सृष्टि की रक्षा की जा सके। वह विष इतना तीव्र था कि शिव के गले में जलन हो गई। तब माता पार्वती ने इस जलन को शांत करने के लिए भगवान शिव को भांग अर्पित की। आयुर्वेद के अनुसार भांग के पत्तों में औषधीय गुण होते हैं जो शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि भांग का अति सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। आजकल कुछ लोग भक्ति के नाम पर भांग और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो अक्सर एक बुरी लत का रूप ले लेता है। अब महाशिवरात्रि के महत्व पर ध्यान दें। शास्त्रों के अनुसार यह वह पावन दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन शिव भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि का आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जहां भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए दिन रात की साधना करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत करने से वैवाहिक जीवन में आई समस्याओं का निवारण होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। एक और कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वह पवित्र रात्रि है जब भगवान शिव ने स्वयं शिवलिंग रूप में प्रकट होकर सृष्टि के संतुलन की स्थापना की थी। अब आइए कैलाश पर्वत के रहस्य पर विचार करें। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान शिव ने ध्यान में मग्न होकर एक दिव्य पर्वत की उत्पत्ति की, जिसे सुमेरु कहा गया। लेकिन जब देवासुर संग्राम के दौरान सुमेरु पर्वत क्षतिग्रस्त हुआ, तब शिवजी ने अपनी तीसरी आंख की अग्नि से कैलाश पर्वत का निर्माण किया। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है, जो ओम की गूंज जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन साधक इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत मानते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत का एक और रहस्य यह है कि सूर्य पश्चिम में ढलते समय पर्वत की छाया से स्वस्तिक का स्वरूप बनता है, जो हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक माना जाता है। वहीं जब इसे दक्षिण दिशा से देखा जाता है तो बर्फ पर ओम का चिन्ह स्पष्ट रूप से उभरता है। यह संकेत करता है कि यह स्थान केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का केंद्र है। इस रहस्यमयी पर्वत के साथ एक और कथा जुड़ी हुई है, जो हिम मानव यति की है। कई सालों से लोग हिमालय में इस विशालकाय प्राणी को देखने का दावा करते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ इसे हिमालय भालू मानते हैं, तो कुछ इसे एक प्राचीन मानव जाति का अवशेष मानते हैं। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कैलाश पर्वत के ये सभी रहस्य इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक स्थल बनाते हैं, जहां विज्ञान और आस्था के बीच की खाई और भी गहरी होती जाती है। कैलाश पर्वत, जो अपनी अद्वितीय और रहस्यमयी आभा के लिए प्रसिद्ध है, केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता और प्रकृति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। इस पर्वत पर बर्फ गिरने के बाद दक्षिण दिशा से देखने पर उसके प्राकृतिक संरचनाओं के कारण ओम का प्रतीक बनता है। यह वही ओम है जिसे हिंदू धर्म में परमात्मा और ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिव्य आकृति को देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव की उपस्थिति स्वयं इस स्थान पर है। कैलाश पर्वत को लेकर एक और पुरानी कथा है, जिसमें कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं इस पर्वत पर निवास करते हैं। यह पर्वत उन सभी साधकों के लिए एक पवित्र स्थान है जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति कैलाश पर्वत के दर्शन करता है
वह अपने जीवन में आत्म शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। यह रहस्यमय पर्वत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से भी अनूठा है और इसके अस्तित्व से जुड़े रहस्यों का सुलझना एक अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनता है। कैलाश पर्वत एक अनसुलझा रहस्य। प्राचीन पुराणों और महाकाव्यों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग का द्वार माना गया है। मान्यता है कि पांडव अपनी अंतिम यात्रा के दौरान मोक्ष की प्राप्ति